विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया, जो आपने देख लिया होगा। आज हम देखेंगे पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3 की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 है, इसका मतलब 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। 3 की घात 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये सेम ही रहेगा। 3 की घात 0 का मतलब हम कर देंगे 1 + 1/4। ये 1/4 ले लिया और 3 की घात 0 का मतलब 1 हो जाता है। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर हम सीधा एलसीएम निकाल करके 1 + 1/4, यहाँ पर 4 हो जाएगा और सीधा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया अपना 4 + 1/4। ठीक है, इंटू 4। यहाँ पर कितना हुआ, 4 और 1 5/4 मल्टीपल 4। 4 से 4 कैंसिल हो गए सीधे। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 5। ये आपका आंसर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गए। और अब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ 2 की घात 3 प्लस 3 की घात -1 इंटू 5 की घात 2। चलो ये आपको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2, तीसरे का सेकंड। 2 की घात -1, 4 की घात -1, 2 भागी 2 की घात -2। ठीक है, इस प्रकार से हमको दिया हुआ है। दो की घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। भाग का भाग, कोई दिक्कत नहीं। और ये फिर माइनस में ऊपर घात दी हुई है तो इसको हम लिखेंगे 2। अब देखो यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर घात 1 ही थी, इसलिए इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अपने आप में यहाँ पर एक संख्या है। लेकिन यहाँ पर घात 2 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ऐसा समझ में। अब ऊपर 1 में 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा 1, 2 में 4 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, भाग का भाग और 1/2 की पावर 2 का हो जाएगा ये 4। ये पूरा किसमें है, भाग में है। हम किस में बदलेंगे, गुणे में बदलेंगे, तो ये फर्स्ट संख्या तो सेम रहेगी। और यहाँ भाग में है, हम गुणे में बदल रहे हैं, तो यहाँ अंश हर में जाएगा, हर अंश में, तो 4 ऊपर चले जाएंगे और नीचे। ठीक है, अब ये 4 टेबल से कटेगा, 4 से टेबल से कटेगा तो कितना उत्तर आएगा, ये कटेगा कितनी बार से कटेगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस सवाल में देता हूं आपको। फोर की पावर -1 मल्टीपल 2 की पावर -1 भागी 3 की पावर 3 की पावर -2। क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। ठीक है, तीसरे का तीसरा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने लिख दिए, ये इसका आंसर है, इसका आंसर ये रहा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सभी की पावर सेम है, -2 है, -2 है, -2 है, और ये जो संख्या दी हुई है वो किस में दी हुई है, प्लस में दी हुई है। ठीक है, और जैसे कि आप में यहाँ पर एक थोड़ा लॉजिक से देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि 1/3 माना कि, ठीक है, हम 2 ही ले लेते हैं, 1/2 ही ले लेते हैं। 1/2 है, इसकी घात कितनी है, -2। कितनी है, -2। इसका मतलब क्या हो गया,
कि हम उस संख्या को हर में लाते हैं, ठीक है, तो ऊपर क्या करते हैं 1, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ 1/2, ये हो गया हमारा 1/2, और इसकी घात कितनी दी हुई है, इसकी घात दी हुई है यहाँ पे 2 दी हुई है। अब 1 फिर 1/2 की पावर 2 ये इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको हम फिर आगे बदलेंगे, तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1 इस एक के नीचे एक और मान लेंगे, और ये जो संख्या है 1/2 वो हम बदलेंगे भाग में से गुणने से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे 2/1, क्या हो जाएगा 2/1, इस प्रकार से हो जाएगी। तो ऊपर कौन आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। और इसकी घात कितनी, इसकी घात कितनी दी हुई है, इसकी 2 और इसकी भी 2 हो जाएगी, लेकिन एक का स्क्वायर करने पर एक ही आता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो ठीक वैसे वैसे हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सीधा कि इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2, इस हाँ ये पावर बदलेंगे कितना आ जाएगा 2, इसकी पावर बदलेंगे ये कितना हो जाएगा 3, इसका पावर बदलेगा ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ठीक है। 4 और ये 9, 9 और 4 कितने हुए 9, 9 और 16 कितने हुए 25, 25 और 4 29, ये आपका आंसर होगा। इसमें आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे 1/4 है, 2 दे देता हूँ, प्लस 1/2 की घात -2 देता हूँ, प्लस 1/5 की घात -2 देता हूँ। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 की घात 0, ठीक है। ये इस प्रकार से दिया हुआ है। अब आप चाहो सॉल्व कर सकते हो, अगर यदि सीधा दिमाग लगाओ तो इसका मान कैसे आता है वो भी आप समझ सकते हैं। किसी भी संख्या का मान किसी भी संख्या की घात यदि 0 है, इसका मतलब कितना हो जाता है 1, कितना हो जाता है 1, ठीक है। आप उसको चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, नहीं तो आप उसका मान सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, तो a की घात 0 का मतलब कितना होता है 0, उन पूरे की घात कितनी है 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा हमारा 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है a की घात 0 का मान कितना होता है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दिया हुआ है, -2/3 की पावर -2 की पावर 2, इस प्रकार से दिया हुआ है। -2/3 की पावर -2 की पावर 2, ठीक है। इसमें आपने एक फार्मूला देखा होगा, a की पावर m की पावर n = a की पावर m n, ठीक है, इस प्रकार से था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे -2 की पावर 3, ठीक है, -2 की पावर 3 ये बराबर तो क्या आ जाएगा -2/3, ठीक है। और यहाँ पर इसकी घात क्या दी हुई है -2 मल्टीपल 2 बराबर क्या हो जाएगा -2/3, और इसकी घात कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4। ठीक है, और इस -4 को हम
इस -4 को हम एक और भी कर सकते हैं। अगर ये इस प्रकार से दिया हुआ है -4 हुआ तो इसको हाँ -4 हुआ तो -4 को हम नीचे बदलेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 1/(-2/3) -2/3 की पावर 4। मतलब ये आप समझ गए होंगे कि इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, ये हो जाएगा 3/2 3/2 की पावर 4 3/2 की पावर 4 3/2 की पावर 4 का मतलब इतना कितना हो जाएगा 3 की घात 4 और 2 की घात भी 4 3 की घात 4 का मतलब कितना हो जाएगा 3 कितनी बार 3 हो जाएगा अपने 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 ओपन 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। ठीक है, इसका आंसर हम इधर लिख देते हैं। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81 ओपन ये हो जाएगा अपने 16। ये आपका आंसर है। ठीक, उसको इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं।